हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस, जहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ने का ज्ञान लेते हैं, बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा निचले स्तर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि बेस आपका स्ट्रांग हो जाए और बेस स्ट्रांग होने से आपके आगे वाले जीवन या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और मुझसे और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग एरिया देख चुके हैं, अब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी आयतन से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। यानी वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम यानी आयतन जो आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जिसमें हम पहला अगर टॉपिक ध्यान से देखें क्वाड्रिलेटरल में, तो पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्यूबॉइड यानी घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड पहला जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड यानी घनाभ। ठीक है, घनाभ। ठीक, तो घनाभ ये जो होता क्या है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब तीन आपकी इसमें आकृतियां हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी लंबाई होती है यानी लेंथ, ये हमारी विड्थ होती है और ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले क्यूबॉइड की, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये दी हुई है। तो हम इसकी बात करेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, TSA, या इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हिंदी में बोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, लैटरल सरफेस एरिया LSA। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय का क्षेत्रफल यानी 2L प्लस B इंटू H, यानी 2 गुणे लंबाई। हिंदी में अगर लिखना चाहें आप देख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसको भी आगे लिखना चाह ले सकते हैं 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमरे का क्षेत्रफल ही बोलते हैं। कमरे का क्षेत्रफल या चार दीवारी क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल ले लीजिए या चार दीवार का क्षेत्रफल ले लीजिए, चार दीवार का क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन की बात करें, अब वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पहला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए, कमरे का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसकी तरफ बात करेंगे क्या, यहाँ से अगर हम बात करें एक ऐसे खींच दें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, विकर्ण। ठीक है, यानी डायगोनल, क्या बन जाता है, डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H²। ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। तो क्यूबॉइड भैया जी आपका घनाभ, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसको हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं। कमरे का आयतन बोल लीजिए, कमरे का क्षेत्रफल बोल लीजिए, या चार दीवारी का क्षेत्रफल बोल लीजिए। वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम 3D फिगर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसकी क्यूब की। ठीक है, क्यूब जो बच्चे लोग पासा वगैरह लूडो में होता है वो हमारा क्यूब होता है। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, क्यूब यानी घन। ठीक है, अब घन जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती है, सॉरी चार नहीं होती, इसमें तीन ही भुजाएं होती हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये ये भी ए और ये भी ए। ठीक, देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अगर इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, या 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 4a स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या सिंपल सा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या हम सीधे लिख सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, अब इसके हम विकर्ण की बात करते हैं। डायगोनल यानी विकर्ण, तो क्या होता है भैया जी, √3 इंटू साइड या भुजा, √3 इंटू भुजा। अब इसके अंदर जा रहा है इंटू, √3 इंटू भुजा, तो √3a ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, 4 गुणे भुजा, वॉल्यूम जो होता है भुजा गुणे भुजा भुजा। ठीक है, भुजा क्यूब बोल सकते हैं, या डायगोनल आपका √3 इंटू भुजा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूब के बाद बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, ठीक है, बेलन। सिलेंडर क्या बोलते हैं, सिलेंडर यानी बेलन। याद रखिएगा, बेलन की आकृति जैसे पाइप की होती है। ठीक है, तो वही हमारे क्या होते हैं, पाइप भी हमारे एक तरीके से सिलेंडर में ही काउंट होता है। तो सिलेंडर यानी ऐसे कुछ आकृति। ये देखिए, ये त्रिज्या वाला पार्ट है, जहाँ से यहाँ तक क्या उसकी त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार में है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल आपका नीचे एक पूरा बना हुआ अर्धवृत्त टाइप का एक वृत्त, फिर ऊपर एक वृत्त बना है। ठीक है, तो इसका जो सिलेंडर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारा क्या होता है 2। इसमें हम एक तरीके से अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ बेस प्लस, अब एरिया ऑफ बेस कितने इसमें 2 हैं, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे 2 पार्ट में बटा हुआ, देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, और ये पूरा बीच का। ठीक है, तो ये सर्कल का एरिया क्या होगा भैया जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी कितना है पाई आर स्क्वायर, प्लस जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ये फॉर्मूला हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये जुड़ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखिए सर्कल ऊपर है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ सर्कल ऊपर है, यानी 2 है, इसलिए ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए, लैटरल सरफेस एरिया बोलिए, जो आप बोल सके, कर्व्ड सरफेस एरिया
यानी क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच, या हिंदी में अगर बोलें तो अगर इसको डिवाइड कैसे किया, ये आप जानते ही है, ये क्या होता है वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट। ठीक, देखिए 2πr इंटू एच यानी वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, ये बन जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट मीन्स क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया जी आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ बेस है और ये हाइट है, जिसका हमने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये जनरल फॉर्मूला आपका हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप मान कीजिए कि यहाँ पर जो आपका सर्कल है, सॉरी सिलेंडर है, वो आपका क्या एक तरीके से हॉलो है। कैसा है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं सीधे। ठीक है, ये फॉर्मूले देख लीजिएगा, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर है बट कैसा है, हॉलो सिलेंडर। इसी में टाइप है आपका हॉलो सिलेंडर, यानी खोखला बेलन। ठीक है, तो इसी में है। ठीक है, अब ये देखिए स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, या आप R1 R2 भी मान सकते हो। तो ये खोखला बेलन यानी दो हो गए, जैसे पाइप होती है, पाइप पर जैसे यही एक हिस्सा है, देखिए एक बाहर की सरफेस है और एक अंदर की सरफेस है। जैसे पाइप आप देखेंगे तो एक बाहर की सरफेस होती है और एक अंदर की सरफेस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो साइड हो जाती हैं, दो रेडियस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारा क्या वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है 2π ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच, क्या हो जाता है 2π ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका क्या बन जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, क्या यार संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA, क्या हो जाता है TSA। ठीक है, सो ये तो आपका रहेगा 2π ब्रैकेट में r प्लस एच, और फिर अब देखिए ये एरिया जिसमें दो है माइनस कराना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े से छोटे को क्या कर देंगे हम माइनस करा देंगे। क्या करा देंगे, बड़े से छोटे को माइनस करा दीजिए। ठीक, ये ऐसा स्मॉल आर यहाँ पर। ठीक, जब इसको हम इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, 2π आर प्लस आर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा ये, और पाई भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2π आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2π और r प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे क्या बचेगा r, यहाँ बचा h माइनस r और प्लस r। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे उल्टा लग गया है यहाँ पर, चलो कोई नहीं, यहाँ पे प्लस करना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से माइनस। ठीक है, देखिए ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था और ये आपके जो हॉलो का पार्ट है, यानी बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को क्या कर दिया गया है माइनस करा दिया गया। क्या बड़े सर्कल से छोटे सर्कल के एरिया को क्या करा दिया गया है माइनस करा दिया गया है। ठीक है, तो ये बीच का पार्ट बचा, ये सर्कल है पूरा, इसे वाला सर्कल माइनस कराएंगे तो ये पोर्शन बचेगा, और सी का क्षेत्रफल चाहिए तो वो यही है। ठीक है, इसको जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया आपका 2π r प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू
एच। ठीक है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं किसका, कोन का। किसका देखने वाले हैं, कोन में देखने वाले हैं। ठीक है, कोन। ठीक है, कोन यानी आपका शंकु। ठीक है, शंकु। ठीक, कोन, ये देखिए भैया जी ऐसी आकृति होती है त्रिभुजाकार के रूप में, ये लगा होता है। जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, आपका टेंट होता है, तो ये सब हमारा किस में होता है, कोन में होता है, यानी शंकु में होता है। ठीक है, कोन यानी शंकु। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, हिंदी में अगर बोले हम तिरछी ऊंचाई, क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी होती है ऊंचाई। ठीक, यानी ऊंचाई हमारी, और ये होती है हमारी त्रिज्या यानी आर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो आकृति है ये कोन है यानी शंकु है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्लैंट हाइट। देखिए इसमें लग रहा है पाइथागोरस। क्या लग रहा है, पाइथागोरस। तो यानी एल जो होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई होता है। ठीक है, अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एक तरीके से हम बोल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये एरिया प्लस पूरा एरिया छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, ये फॉर्मूला बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम यानी आयतन जो हमारा होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन के हमारे देखिए 3-4 फॉर्मूले दिए हैं, वो तिरछी ऊंचाई वाला, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर आयतन, ये आपके फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला, यानी आपका गोला, स्फेयर। स्फेयर क्या देखेंगे हम लोग, अगला जो है वो है स्फेयर यानी गोला। ठीक है, गोला क्या ऐसा, ये यहाँ से क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसके हम बात करें किसकी, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, यानी इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस ए, या हम सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये क्या होता है आपका 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सी एस ए की बात करें, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर इसी में हम इसके आगे बात करते हैं अर्धगोला, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ये इसकी रेडियस हो जाती है। अगर अर्धगोला, तो जो अर्धगोला होता है ये सब भी है, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है टी एस ए, तो जस्ट हाफ हो जाएगा यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या आपका कर्व सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब गोले में ज़रा अलग जो टाइप का क्वेश्चन होता है, अब गोले में ही अब मान लीजिए कि अब गोला क्या है, खोखला गोला है तरीके से। ठीक है, गोलीय कोश है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गोलीय कोश बोलते हैं। ठीक है, या हॉलोस्फेयर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, गोलीय कोश। ठीक, यानी हॉलो स्फेयर। ठीक, तो जस्ट इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अगर यही इसमें कर दें भैया जी हम, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इसका जो वैल्यूम हो जाएगा वो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये भैया जी गोलीय कोश या अर्धगोलीय कोश, यहाँ पर आप क्या से बोल सकते हैं, अर्धगोलीय कोश। ठीक है, अर्धगोलीय कोश। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूलों का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके हम कल 10th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड में, तो उन क्वेश्चनों को हम आगे नेक्स्ट सेशन में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका हमारे ओपिनियन कमेंट थ्रू क्या आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।